The densities of the two solid spheres A and B of the same radii are vary with the radial distance h. And rho b as this. K is constant. एक बात बताऊँ आपको, एक सॉलिड स्फीयर है, एक तो यूनिफॉर्म डेंसिटी होता है। यूनिफॉर्म डेंसिटी का मतलब समझ रहे हो, एक यूनिट वॉल्यूम में मतलब इक्वल वॉल्यूम में इक्वल मास। यहाँ एक बॉक्स काट दिया आपने किसी साइज का बॉक्स वॉल्यूम, यहाँ पे एक बॉक्स काटोगे सेम, अगर साइज सेम है तो वॉल्यूम मास भी सेम हो जाएगा, सेम वॉल्यूम है तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मास डेंसिटी। क्या बोलते हैं उसको? एक ही प्रकार के मटेरियल का बना हुआ है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे डेंसिटी ना बढ़ती जा रही है, डेंसिटी बढ़ती जा रही है। शुरू में हल्का मटेरियल लगा दिया, उसके ऊपर हैवी मटेरियल लगा दिया, उसके ऊपर फिर और हैवी मटेरियल लगा दिया, तो सोचो लेयर चढ़ा दी, लेयर ऐसा सोचो आप, ये लेयर्स का बना हुआ है, ठीक है ना। इस तरीके से ऐसे मतलब लेयर चढ़ा चढ़ा के, पहले वाली लेयर मान लो लकड़ी की बनी हुई है हल्की फुल्की बिल्कुल ही, उसके बाद प्लास्टिक की है थोड़ी मजबूत है, मान लो मजबूत वाला प्लास्टिक है, फिर थोड़ा अगला सॉफ्ट आयरन है, उससे अगला हार्ड आयरन है, उससे आगे कुछ आयरन से भी ज़्यादा सॉलिड चीज़ है। समझ रहे हो बात को? मतलब क्या है कि डेंसिटी क्या होती जा रही है, इसमें बढ़ती जा रही है, लेकिन डेंसिटी यहाँ से लेके यहाँ तक बढ़ रही है, वो किस रेट से बढ़ रही है, किस तरीके से बढ़ रही है, वो वेरिएशन बता रखा है इसने। दो स्फीयर्स में अलग अलग वेरिएशन है, एक स्फीयर तो ये वाला है और एक दूसरा स्फीयर और है, इसमें भी ऐसे यही हाल हो रहा है, इसमें भी बढ़ रही है। इसमें जो डेंसिटी बढ़ने का तरीका है, पहले वाले में रो ए, क्या आएगा, इसमें सेंटर से लेके यहाँ तक डेंसिटी इस तरीके से बढ़ेगी, और इसमें सेंटर से लेके सरफेस तक डेंसिटी इस तरीके से बढ़ेगी, ठीक है ना। ये डेंसिटीज बढ़ने का तरीका है, ठीक है ना। आई और आई भी उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उनका रेशियो पूछा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। एक बात बताऊं, इसमें सीधा सीधा मास नहीं दे रखा, अगर मास देखा तो 2/5 mr², सीधा सीधा मास दे रखा होता तो क्या करते हैं हम लोग, 2/5 mr² कर देते यार, है ना। प्रॉब्लम कहाँ है इसके अंदर, मास नहीं दे रखा, डेंसिटी दे रखी है, वॉल्यूम मास डेंसिटी है। पता क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन करने के लिए, ऐसे जो क्वेश्चंस आ जाए ना, एक बार तो इसको हटाओ, देखो मैं बताता हूँ कैसे करना है इसको। ऐसा है, यहाँ से एक जनरल स्फीयर काट लो आप, एक मतलब शेल बोलते हैं जो शेल, यहाँ से स्मॉल आर डिस्टेंस पे डी आर मोटाई की, या एक्स डिस्टेंस पे, ये चलो आर डिस्टेंस पे डी आर मोटाई की, डी आर की वैल्यू कुछ भी, आर स्मॉल आर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ भी बीच में। आपने ऐसे ही एक छोटी सी शेल मान ली ऐसे, इसकी मोटाई कितनी है, थिकनेस कितनी है, डी आर, ठीक है ना, थिकनेस कितनी है इसकी, और इसका रेडियस कितना है, स्मॉल आर। इसका भी स्मॉल आर है और इसका भी लगभग स्मॉल आर, ये दोनों का लगभग बराबर है, कितना दोनों का लगभग बताइए, स्मॉल आर। स्मॉल आर की डिस्टेंस पे टी आर मोटाई की एक आपने एक स्फीयर सा काट लिया, इसकी डेंसिटी कितनी यहाँ पे, रो, डेंसिटी कितनी इसकी, रो, डेंसिटी इसकी रो है। आप एक काम करो, पहले इसका वॉल्यूम देखो कितना हो जाएगा, वॉल्यूम इसका वॉल्यूम देखो डीवी, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, डीवी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 4/3 पाई आर क्यूब, सॉरी देखो ऐसा नहीं, 4 देखो, एक बार स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, स्फीयर का सरफेस एरिया कितना, स्फीयर का सरफेस एरिया 4πr², इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 4πr² हो जाएगा इसका एरिया यार, डी आर थोड़ी होगा, इस अंदर वाले का एरिया कह रहा हूँ मैं, अंदर वाले का सरफेस एरिया 4πr², इसको डी आर से मल्टीप्लाई कर दो आप, डी आर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इस का वॉल्यूम आ जाएगा। ये जो पार्ट है ना जिसमें मैं ये ब्लैक ब्लैक कर रहा हूँ, इसका वॉल्यूम आ जाएगा आपके पास। समझ आ रही है बात आपको? देखो पता है, मान लो एक सर्कल है, सर्कल, ये एक सर्कुलर स्ट्रिप है, एक होलोस्फीयर नहीं है ये, क्या है ये, सर्कुलर स्ट्रिप, स्ट्रिप, एक स्ट्रिप, ठीक है ना, पट्टी,
इसको अगर आप काट इसका एरिया पता है ये वाला एरिया कितना आएगा, इसका एरिया कितना आएगा, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया निकाल लो कितना जाएगा, ये वाला अंदर वाला एरिया 2 पाई आर, सर एरिया नहीं सॉरी सरकमफ्रेंस कितनी जाएगी इसकी, सरकमफ्रेंस कितनी जाएगी 2 पाई आर, और ये थिकनेस कितनी यहाँ पे डी आर, कितनी थिकनेस ये वाली, तो 2 पाई आर डी आर हो जाएगा यहाँ पे ये वाला एरिया, दिस एरिया विल बी इक्वल 2 पाई आर डी आर। या फिर आप ऐसे सोचो कि इसको काट दिया, यहाँ से काट के इसको ऐसे सीधा कर दिया, काट के अगर आप इसको ऐसे सीधा करोगे तो ये लेंथ कितनी यहाँ पे है 2 पाई आर, ये कितनी डी आर, तो ये वाला कितना जाएगा आपके पास, ये 2 पाई आर डी आर आएगा ना ये वाला एरिया, मानते कि नहीं मानते। तो यहाँ पर जो ये वाला सरफेस एरिया है इसका, ये कितना है, ये वाला सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कितने से करना है आपको, इस थिकनेस से मल्टीप्लाई करना है, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर कर दिया ना आपने, तो क्या आएगा आपके पास यहाँ से, ये वाला वॉल्यूम आ गया ना डीवी का, ये वॉल्यूम आ गया आपके पास डीवी का, मानते कि नहीं मानते। इसका मास निकालना है, इस वाले पार्ट का मास कितना हो जाएगा, इस पार्ट का मास रो डीवी, डीएम है इसका मास, तो रो इंटू डीवी, रो इंटू डीवी हो जाएगा ना यहाँ पे, रो इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, ये आ जाएगा आपके पास, ये डीएम की वैल्यू आ गई आपके पास, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए डीएम हेयर, ये आपके पास डीएम की वैल्यू आ गई। इस छोटे से इस पोर्शन का मास आ गया आपके पास, ये वाला डीएम आ गया आपके पास, आ गया ना डीएम। अभी काम करो, अब डीएम तो आ गया, इसका आएगा डीएम, इसको मल्टीप्लाई करो आप, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है इस पोर्शन का, ये होलोस्फीयर एक, ये क्या है कि होलोस्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है 2 बाई 3 mr स्क्वायर होता है, इस चीज का मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख रहा हूँ, इस पार्ट का डी कितना है इसका, डी 2 बाई 3 डीएम आर स्क्वायर, 2 बाई 3 डीएम की वैल्यू ये वाली, रो इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर डी आर इंटू में आर स्क्वायर आएगा आपके पास, इंटू में आर स्क्वायर, ठीक है ना, ये आ गया आपके पास। एक काम करो आप, ये आर की पावर 4 बनेगा ना यहाँ पे, तो ये बनेगा 8 बाई 3 रो पाई आर की पावर 4 डी आर, ये डी आई आ गया डी आई। अब पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, पूरे का इंटीग्रेशन करोगे कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके आर तक आ गया उसका तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इससे सोल्व करो, इसको कितना हो जाएगा, ये 8 बाई 3 रो पाई को तो बाहर ले लिया आपने, आर की पावर 5 बाई 5 ये आ जाएगा इसका तो, ठीक है। अब इसका निकाल लो ऐसे ही, इसका देखो कैसे निकालोगे आप, और फिर उनका रेशियो लोगे आप, करते हैं, इसका भी डीवी उतना ही आएगा, लेकिन रो की वैल्यू पुट कर दी थी आपने इसमें, अरे लो भाई रो की वैल्यू ही नहीं पुट करी, क्या कर रहे हैं हम लोग, रो की वैल्यू पुट नहीं की थी, दोनों में लास्ट में क्या दोनों में करते थे, बस यही आएगा सोल्व करके दोनों में ही, देखो ऐसा करो लास्ट टू केस में बस ये आ गया जनरल दोनों स्फीयर्स के लिए। अब पहले वाले केस में रो की वैल्यू क्या पुट करोगे, अब यहाँ पे ये वाली, और दूसरे वाले केस में रो की वैल्यू क्या पुट करोगे, ये वाली, और रेशियो लोगे आप। पहले वाले केस में देखो इसका पहला पार्ट सोल्व करो आप, I1 निकालना आपको, पहले वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, पहले वाला कितना है आइएगा बताइए, 8 बाई 3 पाई को बाहर ले लो आप, रो को बाहर नहीं ले सकते, रो कितना है यहाँ पे के स्मॉल आर बाई कैपिटल आर की पावर 4 डी आर। अब इसमें से के बाई कैपिटल आर को बाहर ले सकते हो, ये तो कांस्टेंट है, 8 पाई बाई 3 के पाई में क्या है आपके पास, आर की पावर डी आर, आर की पावर 5 डी आर, 0 से लेके कैपिटल आर तक, ठीक है ना। सोल्व करो कितना हो जाएगा यहाँ पर,
अच्छा कोई बात नहीं यार, गलती होगी भाई, लो लिख दी। ये आ गया पहले आई, ये तो अब आई भी निकालना आपको इसके अंदर। आई भी कैसे निकालोगे, सुनो आप, आई भी कैसे करोगे आई भी को? थोड़ा जूम करने की जरूरत पड़ेगी इसको, ये जूम क्या, जूम आउट। आई भी की वैल्यू कितनी जाएगी यहाँ पे? लास्ट जो इंटीग्रेशन करा इसमें क्या आएगा? नहीं देखो, हमने रो की वैल्यू, सुनो सुनो, नहीं फिर से क्या, हमने पहले रो की वैल्यू क्या पुट करी है? की आर बाई आर पुट करी है, की आर बाई आर पुट करी है। ये आर की पावर 4 तो था ही था, ये था ही था पहले भी। एक काम करो, देखो आई बी की वैल्यू पता क्या आएगी? 8/3 पाई। सुनो, की आर बाई आर की जगह पुट करोगे आप यहाँ पे, आई रो भी पुट करोगे। अच्छा इंटीग्रेशन कह रहे हो क्या? ये कह रहे थे क्या आप? लो यार कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा ये रो की वैल्यू पुट करो आप, रो की वैल्यू पुट कर दी क्या? ये तो रो की वैल्यू पुट कर दिया आपने। अब क्या करोगे बताइए आप? 8/3 पाई को बाहर ले लिया था, आर की पावर 4 डी आर जाएगा आपके पास। हाँ जी, पाई ऊपर आएगा क्या? पाई ऊपर आएगा। अब सुनो आप ऐसा करो, इसको सोल्व करो। 8 पाई के पाई में 3 आर की पावर 5, अंदर क्या बचेगा? ये आर की पावर 9 डी आर। सोल्व करो इसको। 8 पाई के पाई में 3 आर की पावर 5 इंटू में आर की पावर 10/10 आएगा, आर की पावर 10/10। इसका रेशो लोगे ना दोनों का, 6/10 बनेगा रेशो। क्या बनेगा दोनों का रेशो? 6/10। और उसने पूछा था कि भाई पूछा था इसने, समझ आ रही ना पता आपको? तो ये n/10 दे रखा था रेशो, तो 6/10 से इक्वेट कर दो, तो n की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 6 आ गई। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही आपको? ठीक है।